अस्सलाम वालेकुम। हॉरर उर्दू पॉइंट के साथ मैं हाजिर हूँ। चलिए सुनते हैं कि आगे नागिन में क्या हुआ। ये खांडे राव की ख्वाबगाह है सिकंदर। इस खिड़की के रास्ते अंदर कूद जाओ। शिमाला की आवाज़ और शय पाकर सिकंदर ने तेजी से पर्दा हटाया और अंदर कमरे में कूद गया। सामने ही बिस्तर पर मकरूह शक्ल का खांडे राव किसी हसीन और जमील लड़की से हमआगोश था। दोनों गुत्थम गुत्था बेतरतीब पड़े थे। धम की आवाज़ सुनकर दोनों चौंक कर अलग हुए। सिकंदर को देखकर खांडेराव की आंखों में नफरत और हैरत के मिले जुले आसार पैदा हुए, जबकि लड़की हल्की सी चीख के साथ अपनी ही बाहों को समेटती और वजूद को छुपाती हुई छुई मुई होकर पलंग के कोने पर बैठ गई और एक तरफ को पड़ी हुई रेशमी चादर से जिस्म छुपाने लगी। आओ सिकंदर, आज ही तो तुम मुझे शिद्दत से याद आ रहे थे। अनंत सिंह के दरबार से तो तुम्हें रानी एकता ले ही गई थी, मगर अब तुम शेर की कचार में खुद ही आ गए हो तो अच्छा हुआ। मेरी महबूबा को भी ख्वाहिश थी कि किसी शख्स को आंखों के सामने मरता नहीं देखा। आज इसकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। जो भोंकते हैं काटते नहीं खांडे। तुम्हारे इलाके के अवाम दो वक्त की रोटी को तरसते हैं और तुम हर रात नित नई जवानियों से दिल बहलाते हो। ह खांडेराव गैर महसूस अंदाज में एक तरफ बढ़ते हुए मुस्कुराया। दिल तो तुम्हारी बहनों से भी कई मर्तबा बहला चुका हूँ, कुत्ते हराम ज़ादे। सिकंदर खांडेराव का ये जुमला बर्दाश्त न कर सका और छलांग लगाकर खांडेराव के ऊपर आ गिरा, लेकिन इससे पहले ही खांडेराव अपने कमानीदार चाकू को हासिल कर चुका था। लेकिन सिकंदर इतनी फुर्ती से इसके ऊपर आकर गिरा कि इसे वार करने का मौका न मिला। दोनों फर्श पर लोट पोट दस्तों गिरबां हो गए, लेकिन सिकंदर की पुरजोश जवानी और 60 के पेटे में खांडेराव का कोई मुकाबला न था। थोड़ी ही देर बाद सिकंदर चाकू हासिल करके वार करने की नीयत से बुलंद कर चुका था कि इसे शिमाला की सरगोशी सुनाई दी। इसे मारना नहीं सिकंदर, इसे इबरत का निशान बनाकर तड़पाना है। शिमाला का मशवरा सुनकर सिकंदर ने सीने की बजाय चाकू खांडेराव की रान में घोंप दिया और फिर धड़ाधड़ चाकू के वार करके खांडेराव की दाएं टांग नकारा बना दी और उठ खड़ा हुआ। इसको उठते देखकर खांडेराव की ताश्ता हसीनो जमील लड़की खौफजदा अंदाज में चीखने लगी। उसे अपनी मौत का यकीन हो चला था। इस वक्त उसे अपनी बेलबासी का भी कोई एहसास न था और दोनों हाथ जोड़े थर थर कांप रही थी। इस खूबसूरत और सेहतमंद जवानी का दिल भी तरोताज़ा होगा, फौरन निकाल कर मुझे दो। शिमाला का हुक्म सुनकर सिकंदर थरा उठा, लेकिन मजबूर था। शिमाला के बगैर वो कुछ भी ना था। इसकी नाराजगी मोल लेना इसके बस शिमाला के बगैर वो कुछ भी ना था। इसकी नाराजगी मोल लेना इसके बस में ना था। हालांकि लड़की इतनी हसीन थी कि सिकंदर का मन मचल उठा था। शिमाला भी शायद सिकंदर की ललचाई नजरों का मतलब भांप गई थी। चलो पहले तुम अपने अरमान पूरे करो, फिर दिल निकाल कर मुझे देना, शिमाला ने मुस्कुराते ही फराग दिली से कहा। तो सिकंदर लड़की की तरफ बढ़ा और फिर सुबह को खांडेराव के मुलाजमीन ने दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से जवाब न पाकर तोड़कर अंदर दाखिल हुए तो खांडेराव बुरी तरह जख्मी और राधा का सीना चाक और उसका दिल गायब था। पूरी हवेली में शोर मच गया। खांडेराव की जवान साल खूबसूरत बेटियां पद्मावती और पुरवाई बाप की हालत देखकर जारों की तार रोने लगी, जबकि खांडेराव की उधेड़ उम्र बीवी चंपा ने फौरन ही हकीम बुलाने को आदमी दौड़ाए। थोड़ी देर बाद खांडेराव की मरहम पट्टी कर दी गई और राधा की लाश ठिकाने लगा दी गई। जागीर का नज्म नस्तक आर्जी तौर पर चंपा, जो सूरत ही से कीना परवर और खरांट औरत नजर आती थी, ने संभाल लिया। उधर हकीमों ने चंपा को बता दिया था कि खांडेराव की टांग जाया हो चुकी है। अगर इसको ना काटा गया तो जहर पूरे जिस्म में सरायत कर जाएगा। लिहाजा चंद ही दिनों में खांडेराव की टांग काट दी गई और पट्टियां कर दी गई। खांडेराव सेहत याब तो हो गया, लेकिन अब लंगड़ा हो चुका था। लेकिन अवाम के साथ अब भी इसका बर्ताव वही था। हवेली के गिर्द अब पहरा भी ज्यादा सख्त हो चुका था। हर खिड़की, हर दरवाजे पर पहरेदार सारी सारी रात जागते। उधर सिकंदर को शिमाला ने इस बस्ती से काफी दूर एक इलाके में कैसे पुराने मकान में ठहराया हुआ था, जिसके बारे में मशहूर था कि यहाँ सेब है, लेकिन शिमाला से बड़ा सेब कौन हो सकता था। सो सिकंदर इत्मीनान से रहने लगा। शिमाला देवी की वजह से किस्मत इस पर मेहरबान हो चुकी थी। पुरानी हवेली में से हर किस्म की सहूलियात हासिल थी। जिस चीज़ की वो ख्वाहिश करता शिमाला पेश कर देती, लेकिन एक मुसीबत उसके लिए ये थी कि हर दूसरे तीसरे रोज़ शिमाला को इंसानी दिल की ज़रूरत पड़ जाती। बेगुनाह लोगों का कत्ल इसकी नज़र में जुर्म था, लेकिन शिमाला की ज़रूरत था। अब सिकंदर सोच रहा था कि खांडेराव से इंतकाम लेने के बाद वो शिमाला को कहेगा कि कुछ दौलत उसे दे दे और खुद कहीं और चली जाए। मजीद कत्ल इसके बस की बात नहीं। आज भी रात को एक लड़की को करीबी गांव से उठा लाया था। लड़की की लाश अभी तक साथ वाले कमरे में पड़ी थी। सिकंदर इस वक्त लेटा हुआ सोच रहा था कि ये शिमाला है कौन, कहाँ जाती है, कहाँ से आती है, अचानक ही क्यों मेरी जिंदगी में आ गई। डिबिया डिबिया में क्यों बंद थी, डिबिया में क्यों बंद थी, किसी ने उसे कैद किया था और कब से बंद थी, और कब से जिंदा है, इसके इख्तियारात की हद कहाँ तक है और कब तक मेरे साथ रहेगी। ये वो सवालात थे जो अक्सर उसके ज़हन में कुलबुलाते रहते।
جب بھی شمالہ سے اس کے جوابات پوچھتا تو وہ ہنس کر ٹال دیتی، بلکہ اس کے پاس تو وقت ہی نہ ہوتا۔ وہ یوں چلاوے کی طرح آتی اور تیز تیز چند کام کر کے پھر سے اڑ جاتی۔ جانے کیسی مہلوک ہے۔ چلو چلو کسی دن آرام سے بیٹھ کر اسے ساری تفصیلات پوچھوں گا۔ کھانڈے راؤ کا پتہ نہیں کیا حال ہے، لنگڑا ہو کر بھی اس کے وہی کرتوت ہے یا عوام کے لیے کچھ رحم کھاتا ہے، دوسروں کی بہو بیٹیوں کی عزت سے ساری زندگی کھیلتا رہا ہے۔ میری داڑھ کے نیچے آیا تو بات کروں گا، چلو چل کر دیکھوں تو صحیح۔ یہ سوچتے ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنے ذاتی استعمال کے لیے اس نے گھوڑے کا بندوبست کیا ہوا تھا۔ سفید گھوڑے کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو وہ ہنہنا رہا تھا۔ چل شیر دل۔ سکندر نے گھوڑے کا نام شیر دل رکھا ہوا تھا، دشمنوں کے دیس میں، اور پھر رکاب میں پاؤں پھنسا کر راسیں تھام لی۔ تھوڑی دیر بعد شیر دل راؤ نگر کی طرف اڑا جا رہا تھا۔ اب اس علاقے کے تمام راستوں سے واقفیت حاصل ہو چکی تھی۔ راؤ نگر میں داخل ہونے کے لیے اس نے خاص مقام منتخب کیا۔ یہ ایک پہاڑی درہ تھا۔ یہاں شاذ النادر ہی کوئی پہرے دار ہوتا، کیونکہ یہ ایک مشکل جگہ تھی۔ تاہم سکندر جیسے ہی راؤ نگر میں داخل ہوا، اچانک ایک جال اس پر آ پڑا جس میں الجھ کر وہ پتھریلی زمین پر آ رہا۔ بس اب تھوڑے ہی دن رہ گئے ہیں، شمالہ پھر ناگن دوبارہ زندہ ہو جائے گی اور میری غلام ہوگی اور میرا ہر حکم بجا لائے گی۔ پھر کھنڈالا طاقت والی ہستی بن جائے گا اور ناگ مندر میں ناگ داس کی گدی پر صرف طاقت والے کا حق ہے۔ کھنڈالا اپنی دھن میں بولے جا رہا تھا۔ شمالہ اس کے سامنے ہی گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی۔ یہ انسانی آبادیوں سے دور ٹنڈ منڈ پہاڑیوں میں ایک غار تھی جس میں کھنڈالا نے ڈیرے لگائے ہوئے تھے۔ ڈیرہ جمانے سے قبل ارد گرد کھنڈالا منڈپ کھینچ چکا تھا۔ کالے علم کی روح سے اب کوئی جاندار کھنڈالا کی اجازت کے بغیر ادھر داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ گپتا کے خونی تالاب میں شکنتلا کے ٹکڑے ڈالے ہوئے خاصا وقت گزر چکا تھا۔ چند ہی دنوں بعد وہ تاریخی لمحہ آیا چاہتا تھا جب شکنتلا پھر سے زندہ ہو سکتی تھی۔ ناگ داس کو تو یہ پتہ چل چکا تھا کہ کھنڈالا یہی ہے، لیکن حصار کھینچنے کی وجہ سے وہ اندر دال ہونے سے معذور تھا۔ اس کا خیال تھا کہ جب 90 دن پورے ہو جائیں گے اور کھنڈالا شکنتلا کو نکالنے کے لیے یہاں سے نکلے گا تو اسے دو ہاتھ کروں گا۔ مگر کھنڈالا بھی کچی گولیاں نہ کھیلا تھا۔ اس نے بھی کہیں ایک بندوبست کر رکھے تھے، لیکن بہرحال اسے پتا تھا ناگ داس ایک طاقتور پجاری ہے۔ کھنڈالا جی، شمالہ کے لب حرکت میں آئے، سکندر نے مجھے اس ٹبیا سے آزاد کیا ہے جس میں آج سے 100 برس قبل ناگ داس نے مجھے قید کر دیا تھا۔ لہٰذا آج کل میں سکندر کی ہر قسم کی سہایتا کرنے کی پابند ہوں، اور اس وقت سکندر اپنے دشمن کھانڈے راؤ کی قید میں پھر پہنچ چکا ہے۔ میں ذرا جا کر اس کی مدد نہ کراؤں؟ نہیں شمالہ، اب شکنتلا کے نئے جیون کا آغاز ہونے والا ہے۔ میرا علم کہتا ہے کہ ناگ داس ہمیں آسانی سے گپتا کے تالاب پر پہنچنے نہیں دے گا۔ ایسے میں تمہارا اس گپا سے باہر نکلنا دانشمندی نہیں۔ ہم یہاں بیٹھ کر منظر کشی میں سکندر کا حال دیکھ لیتے ہیں۔ یہ کہہ کر کھنڈالا نے غار کی دیوار پر نصب سنگ مرمر کے پتھر پر کچھ پڑھ کر ہاتھ پھیرا تو آڑی ترچھی لکیروں کے بعد اچانک ایک شفاف منظر سامنے آ گیا جسے شمالہ ذوق و شوق سے دیکھنے لگی۔ سکندر ایک سفید گھوڑے پر سرپٹ پہاڑی درے میں اڑا جا رہا تھا کہ درے میں چھپے کھانڈے راؤ کے محافظ اچانک جال پھینک کر اسے قابو کر لیتے ہیں اور پھر جال سمیت اسی کے گھوڑے کے پیچھے باندھ کر غالباً اسے کھانڈے راؤ کی حویلی کی طرف لے چلتے ہیں۔ گھوڑے کے پیچھے پتھریلی چٹانوں پر گھسٹنے سے سکندر کے جسم پر یقیناً خراشیں اور زخم آ رہے ہوں گے، لہٰذا شمالہ تڑپ اٹھی۔ مجھے چند لمحوں کے لیے جانے کی اجازت دیں کھنڈالا جی، سکندر میرا محسن ہے۔ ذرا صبر کر شمالہ، ابھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ کہہ کر کھنڈالا نے پھر کچھ پڑھ کر پھونکا تو منظر تبدیل ہو گیا۔ اب جس غار میں وہ پناہ گزین تھے اسی کے باہر کا منظر تھا۔ ٹنڈ مڑ سیاہ پہاڑیوں کے مناظر تبدیل ہو کر آ رہے تھے جیسے کوئی کیمرہ لگا ہو۔ اچانک منظر تھم گیا۔ راکیش پہاڑ کے اوپر آہستہ آہستہ چڑھ رہا تھا۔ وہ نوکیلی چٹانوں سے چمٹا ہوا یوں آہستگی سے بلندیاں چڑھ رہا تھا جیسے کوئی چھپکلی ہو۔ منظر پھر تبدیل ہو رہا تھا۔ کھنڈالا کی چمکیلی نظریں سنگ مرمر کے پتھر پر تھیں جس پر وہ مسلسل کوئی عمل کرنے میں مصروف تھا، جس کی وجہ سے مناظر تیزی سے تبدیل ہو رہے تھے۔ اچانک کھنڈالا کو اپنا ہدف دکھائی دے گیا۔ ناگ داس، بالکل یہ ناگ داس ہی ہے۔ کھنڈالا جیسے بڑبڑا کر اپنے آپ سے مخاطب ہوا۔ دیکھو شمالہ، ناگ داس جو اپنے آپ کو شاید اس وقت پوری دنیا کی نظروں سے چھپائے ہوئے ہے، ایسے میرے سامنے ہے جیسے چھپکلی کے سامنے پتنگا۔ اور شمالہ نے غور سے دیکھا تو ناگ داس ایک چٹان کی اوٹ میں مٹیالے رنگ کے کپڑے پہنے راکیش پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شمالہ مسکراتے ہوئے بولی، ناگ داس نے راکیش کو چارہ بنا کر آگے رکھا ہوا ہے تاکہ ناگہانی آفت میں خود بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو جائے، اور ویسے بھی مٹی رنگ کے کپڑے پہننے کا مقصد بھی یہی ہے کہ دشمن کی نظروں سے محفوظ رہا جائے۔ پھر تھوڑی دیر تک نظریں جمائے رکھنے کے بعد شمالہ بولی، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ جو کچھ کرنا ہے انہوں نے ہی کرنا ہے۔
राकेश जैसे ही हिसार के करीब पहुंचेगा, इसको झटका लगेगा, इसका अंजाम देकर नागदास कोई लाएअमल तय करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अभी हमें कुछ करने की जरूरत नहीं और हम महफूज हैं। तो फिर खंडाला जी, मैं जाकर सिकंदर की मदद करके आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, तुम जाओ, लेकिन एहतियात से, नागदास को पता न चले, खंडाला ने फिक्रमंदी से कहा। वैसे नाजुक वक्त में शिमाला की मौजूदगी चाहता था, लेकिन शिमाला सिकंदर की मदद करना चाहती थी। तवन करहन खंडाला ने इजाजत दी तो शिमाला धुआं बनकर पहाड़ की तह की तरफ लपकी। शिमाला के जाने के बाद खंडाला ने अपनी नजरें संगे मरमर के मंजरनामे पर मरकूज कर दी। वो राकेश और नागदास पर मुकम्मल निगाह रखे हुए था। राकेश मुसलसल छिपकली की मानत रेंगता हुआ पहाड़ पर चढ़ रहा था और नागदास इसके पीछे थोड़े फासले पर आहिस्तगी से कदम जमाते हुए इसके ताकुब में था। कांधे पर एक बड़ा सा थैला लटका था। अचानक राकेश की हरकत थम गई और वो किसी अनजाने खतरे के पेश नजर चौकन्ना होकर चारों तरफ दिखने लगा। क्या है? नागदास ने बुलंद सरगोशी में पूछा। नागदास, मुझे कोई खतरा महसूस हो रहा है। यूं लगता है कोई नादीदा नजरें हमें देख रही हैं। और मैं ये महसूस कर रहा हूँ जहाँ तुम पहुंच चुके हो उससे जरा आगे तिलस्मी हसार है। ठहर जाओ। नागदास का अंदाज फहमाया था। राकेश रुककर चंद कदम उतर आया। चंद लम्हे दोनों कुछ सोचते रहे। फिर नागदास ने समझने के अंदाज में थैला कांधे से उतारा और हाथ इसके अंदर करके कुछ टटोलने लगा। थोड़ी देर बाद हाथ बाहर निकला तो हाथ में एक छोटा सा पुतला था, लजलजी मिट्टी का बना हुआ पुतला। अब नागदास ने जल्दी से छोटा सा खंजर निकालकर बाएं अंगूठे पर इसकी नोक मारी और खून के चंद कतरे लजलजे पुतले पर टपकाए तो पुतला होले होले हरकत करने लगा। नागदास ने पुतले के छोटे से कान को अपने होठों से लगाया और कुछ कहने लगा, शायद कोई हदायत दे रहा था। नागदास की बातें सुनकर इंसानी हाथ जितने पुतले की बाछें खिल गईं और वो जोर से हंसा। हंसने की आवाज सुनकर खंडाला को यूं महसूस हुआ जैसे बादल गिड़गिड़ाए हों। खंडाले की आंखें पुतले को देखकर हैरत से फैली हुई थी। इतने अरसे से वो नागदास के साथ था। ये पुतला इसने पहली बार देखा था। और जूं की आवाज के साथ पुतला नागदास के हाथ से फिसला और पहाड़ी के गिर्द चक्कर काटने लगा। पूरी पहाड़ी जिसके अंदर गार में खंडाला मोर्चाबंद था और इसने मोर्चे के गिर्द ता गिर्द तिलस्मी हसार खींच रखा था। पहाड़ी के गिर्द चक्कर पूरा करने के बाद अचानक पुतले की छोटी छोटी बट्टों की मानद आंखें फैलनी शुरू हुई और फैलते फैलते हल्कों से बाहर निकल आई और फिर पटाख की आवाज से आंखें फट गईं और आंखों से मजीद दो पुतले बरामद हुए, जो कद काठ और जिस्मानी रंगत और साख्त में पहले पुतले की हूबहू नकल थे। अब दोनों पुतलों की आंखें भी फैलनी शुरू हुई और फिर पटाख से इनकी आंखें भी फट गईं और इनकी आंखों से भी मजीद दो पुतले जूम की सनसनाती आवाज से बाहर निकल आए और फिर तो हर आने वाले पुतले की आंखों से दो दो पुतलों की आमद का लामतनाही सिलसिला शुरू हो गया और देखते ही देखते पहाड़ी के गिरदा गिर्द लजलजे पुतलों की फौज बनने लगी। ये सारा मंजर खंडाला अपनी आंखों से कार के अंदर ही देख रहा था, लेकिन वो जवाबी कार्रवाई करने से कासिर था क्योंकि जवाबी वार करने के लिए उसे अपनी गार और जादुई हिसार से बाहर निकलना पड़ता और वो अंदर अपने आप को ज्यादा महफूज तस्वर कर रहा था। इस सारी बाजीगरी को राकेश भी देख रहा था, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर खामोश खड़ा था। अब पहाड़ी के चारों तरफ पुतलों की टिड्डी दिल फौज इकट्ठी हो चुकी थी और उन्होंने पहाड़ी के दाएं तरफ एक कितार बनाई थी और फिर वह सब पुतले जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए और नन्हे मुन्ने हाथों से मिट्टी कुरेदने लगे। धुआं उड़ना शुरू हो गया। अब हर पुतले के सामने जमीन में हाथ डालने के लिए छोटी छोटी दर्जें और सुराख बन गए थे। अचानक ही सारे पुतलों के मुंह से बादलों की गिड़गिड़ाहट की मानद आवाजें निकलने लगी, जैसे वो बुलंद कर रहे थे जिसे वो बुलंद कर रहे हो, और सब मिलकर हाथ जमीन के सुराखों में डालकर यूं जोर लगाने लगे जैसे पहाड़ी को बाएं जानब उल्टा देना चाहते हो। और फिर हैरत अंगेज तौर पर पहाड़ी लरसने लगी। खंडाला का दिल उछल कर हलक में आ गया। मंजर में से तमाम पुतले और नागदास राकेश सब नजर आ रहे थे और पहाड़ी की कपकपाहट भी वो महसूस कर रहा था। और फिर अचानक एक जोरदार झटके और शोर के साथ पहाड़ी दाएं तरफ से उठती चली गई। गार के अंदर चीजें और पत्थर बाएं तरफ लुढ़कने से धूल का गुबार छाने लगा। मंजरनामा साफ हो गया। खुद खंडाला जान बचाने के लिए हाथ पांव मारने लगा और फिर न जाने कहां से एक बड़ा पत्थर धड़ाम से इसकी खोपड़ी से आ टकराया तो खंडाला की आंखों के सामने तारे झंझना उठे और इसका ज़हन तारीकियों में उतरने लगा। खंडाला के बेहोश होते ही इसका कायम करदा हिसार फक की आवाज से खत्म हो गया और नागदास ने इस बात को महसूस करते ही खुशी से धमाल डाली और फिर राकेश को लेकर गार का रास्ता तलाश करने लगा। अब इनकी दानिस्त में कोई रुकावट ना थी। जल्द ही राकेश और नागदास खंडाला के सर पर पहुंच गए, जो कसमसा रहा था।
नागदास ने आओ देखा ना ताओ पल भर में खंजर निकालकर खंडाला की गर्दन में दस्ते तक पेवस्त कर डाला, जिससे फजा में एक चीख बुलंद हुई। ये होश में आते हुए खंडाला की आखिरी चीख थी। खंडाला का काम तमाम हो चुका था। नागदास खुशी से नाचने लगा और राकेश का हाथ पकड़कर एक तरफ चल दिया। अब वो जल्द अज जल्द शकुंतला की निगरानी के लिए खूनी तालाब पहुंचना चाहते थे, जहां शकुंतला की नई जिंदगी का वक्त करीब से करीब आ रहा था। सिकंदर बुरी तरह तड़प रहा था, तो हट्टे कट्टे दरिंदा सिक्त नौकर उसे लंबी चाबुकों से बुरी तरह मार रहे थे, और ये तमाम खांडे राव, इसकी बीवी और 2 बेटों के सामने हो रहा था। इसके अलावा दर्जनों लोग भी वहां मौजूद थे। ये सब खांडे राव के नमकख्वार थे। सबकी आंखों में सिकंदर के लिए नफरत भरी थी। सिकंदर फर्श में लोट-पोट हो रहा था। हर पड़ने वाली चाबुक इसके उरियां वजूद पर खूनी लहरों में इजाफा कर रही थी। अचानक दोनों जलांतों के हाथों से चाबुकें यूं फिसल कर निकली जैसे किसी अनदेखी ताकत ने छीन ली हो, और फिर किसी गैबी हाथों ने चाबुकों को लहराना शुरू किया। पहली चाबुक खांडेराव के मुंह पर पड़ी। वो चीखने लगा। फिर वहां पर मौजूद तमाम लोगों को अनदेखी चाबुकों ने लहूलुहान करना शुरू कर दिया। खांडेराव की बेटियों और बीवी की नस्वानी चीखें सबसे बुलंद थीं। इन सबको हैरान होने का मौका भी नहीं मिला था। कई लोग दरवाजे की तरफ लपके, लेकिन कमरे की तमाम खिड़कियां और दरवाजे सख्ती से बंद हो चुके थे। अब सिकंदर के अलावा सब जीरो तड़पने और जान बचाने के लिए उछल कूद कर रहे थे। लेकिन शिमाला अपने सिकंदर की मदद को पहुंच चुकी थी। आधे एक घंटे में तमाम जिस्म लहू में नहाकर जमीन पर पड़े जख्म चाट रहे थे, और हैरत अंगेज तौर पर सिकंदर ने महसूस किया कि इसको तकलीफ नहीं हो रही। अब जो उसने अपने जिस्म को गौर से देखा तो जख्मों और चोटों का कोई निशान न था। ये देखकर उसे शिमाला पर बेतहाशा प्यार आने लगा। उसे यकीन था कि ये इसी का कारनामा है। वो तेजी से उठ खड़ा हुआ। शिमाला एक तरफ खड़ी उसे मुस्कुराती नजरों से देख रही थी, लेकिन उसे तशक्कर की नजरों से देखते हुए खांडेराव की तरफ बढ़ा, जो सिकंदर को देखकर मुतहश हो गया था। संभल खांडेराव, मैं आज तुम्हारी दूसरी टांग भी काटने लगा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते तुम। अरे कोई है? वो ऊंची आवाज में बोला। नहीं खांडेराव, सिकंदर इसकी गर्दन पर पांव रखकर बोला। अब तुम्हारी वडेरा शाही के दिन खत्म हो गए हैं। जुल्म की दराज रस्सी की रासें खींची गई हैं। सिकंदर ने तलवार उठा ली और खांडेराव की दूसरी टांग काटने के लिए इसे हाथ में तोलने लगा। ठहर जाओ, रहम करो। 2 नस्वानी आवाजें एक साथ उभरी तो सिकंदर का हाथ रुक गया। गर्दन मोड़कर देखा तो खांडेराव की दोनों हसीनो जमील बेटियां हाथ जोड़े खड़ी थी। हमारे बापू को ना मारो, जितनी दौलत चाहिए ले लो। बात दौलत की नहीं रईसजादी, इज्जत और इफ़्फ़त, अना और बदले की है। सिकंदर की बहनें सालों से यहाँ सौगातें बनाकर दूसरों के लिए वक़्फ़ हैं। खून का बदला खून, इज्जत का बदला इज्जत होगा। अगर जिंदगियां चाहते हो तो तुम सबको मेरे इशारों पर नाचना होगा, वरना अभी और इसी वक्त मरने के लिए तैयार हो जाओ। हम तुम्हारा हर हुक्म मानेंगे, हमें जिंदा रहने दो। सब लोग एक साथ बोल उठे तो एक फातहाना मुस्कुराहट सिकंदर के लबों तले रेंग गई। सब के सब खड़े हो जाओ और मुंह दीवार की तरफ और हाथ ऊंचे करके दीवार के साथ लगा दो। हुक्म सुनकर खांडेराव की बीवी बेटियां और हवारियों ने बिला चूचरा अमल किया और हंसपे हुक्म खड़े हो गए। खांडेराव, जो एक टांग से मजदूर था, वहीं जज्बस होते रह गया। इसकी बोलती बंद हो चुकी थी। शायद उसे अभी तक किसी मुआवजे का इंतजार था। चलो ए, सिकंदर ने जूता उसकी कमर पर मारा तो वो बिलबिला उठा। तो भी घिसट कर दीवार के साथ हो जा। तो खांडेराव कसपुसरी और बेचारगी के आलम में फुदकता हुआ तेजी से दीवार के साथ लग गया। अगले रोज रावनगर के मकीनों ने नया तमाशा देखा। खांडेराव की दोनों नुखेज हसीनो जमील बेटियां और बीवी ढोल ताशों के साथ रक्स कर रही थी, और खांडेराव इबरत अंगेज अंदाज में इनके साथ कपड़ों से बेनियाज घिसट घिसट कर चल रहा था। और वही मुहाफिज जो कल तक खांडेराव के इशारों पर नाचते थे, आज इसी के खानदान को कोड़ों की लय पर नचा रहे थे। जमीन का पहिया उल्टा घूमना शुरू हो चुका था। सिकंदर की तीनों बहनें पालकियों पर सवार थीं। पालकियां कहारों ने उठा रखी थी। खुद सिकंदर रेशमी लाचे कुर्ते में मलबूस, कमर में पटका बांधे और तलवार लटकाए किसी राजकुमार की मानद सफेद घोड़े पर सवार था। सारे गांव का चक्कर लगाने के बाद दोपहर को ये जुलूस वापस हवेली के सामने पहुंच गया, और फिर बस्ती के लोगों से हिताब के दौरान निजी कैदखाने में मौजूद तमाम कैदियों को रिहा कर दिया गया, और खांडेराव और उसकी बीवी के गले में लोहे की जंजीरें और हवेली के बाहर कुत्तों के नजदीक बांध दिया गया, और हर आने जाने वाले को इन पर थूकने और पांव से ठोकर लगाते रहने की आजादी थी। पूरे इलाके में सिकंदर की धाक बैठ चुकी थी। शिमाला इसकी पुस्त पर थी, जो उसे खांडेराव की निजी जेल से निकालकर वडेरा। वाकई वो किस्मत की देवी थी। अगले चंद दिनों में सिकंदर ने 3 अच्छे लड़के चुनकर बहनों की शादियां कर दी और जहेज के नाम पर लाखों का सामान दिया। और फिर एक दिन शिमाला और सिकंदर इकट्ठे बैठे बातें कर रहे थे कि शिमाला ने उसे बताया कि मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा तोहफा चंद दिनों में लाऊंगी कि तुम हैरान हो जाओगे। अच्छा? वो हैरत से बोला। हाँ, एक खूबसूरत नौजवान और भरपूर लड़की जो तुमने जिंदगी भर ना देखी होगी। वो तुम्हें लज्जत और सुरूर की चोटियों पर ले जाएगी। इस जैसा हुस्न और तन बदन तुमने कभी ना देखा होगा। कौन है वो? सिकंदर इश्तियाक से बोला।
शकुंतला। शकुंतला? वो ज़रेला बड़बड़ाया। हाँ, शकुंतला।